हाँ तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मैं एक माइक्रोवेव ओवन चेक करने जा रहा हूँ जो कि डेड हो चुका है। मैं ऑलरेडी इसको ओपन किया हूँ। इसको पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये इसका लीड, केबल लीड होता है जो पावर का लीड, इसको हम पहले चेक करेंगे ये कहाँ से यहाँ तक पावर सप्लाई आता है कि नहीं आता है। यहाँ पर जो है ना मेन पावर सप्लाई किट है, यहाँ पर आता है कि नहीं। इसके बाद थोड़ा हम नॉर्मली बता दे रहे हैं कि मतलब इसका फंक्शन क्या क्या है। तो यहाँ पावर सप्लाई यहाँ पर आता है फर्स्ट। इसके बाद यहाँ जाता है, तो देखिए ये जो दिख रहा है ना ब्लैक वाला, आप देख रहे होंगे ये ब्लैक वाला दिख रहा है, ये थर्मल स्विच होता है। यानी जब ज़्यादा हीट होगा तो ये अपने आप यहाँ से स्विच कट कर देगा। सेम इधर भी एक है यहाँ पे लगा हुआ, देख रहे हैं, इसका भी काम यही होता है, जो थर्मोस्टेट भी बोल सकते हैं। जब ज़्यादा हीट होगा तो ऑटोमेटिक एक यहाँ से पावर सप्लाई काट देगा और यहाँ से बंद हो जाएगा इस तरह से। और ये देख रहे हैं यहाँ पर लैंप लगा हुआ है, ये चीज़ देख रहे हैं ना, यहाँ पर लैंप लगा हुआ है। आप जब चालू करके दिखाएंगे तो ये भी जलेगा। इसके बाद आप आइए इधर से एक एक लाइट पकड़ के आइए तो आपको मालूम हो जाएगा। यहाँ से ये पावर सप्लाई फिर इधर जाएगा, तो यहाँ पर डोर स्विच लगा हुआ है। आप जब खोलेंगे तो यहाँ पर स्विच दिख रहा है, ये देख रहे हैं ना, ये डोर स्विच है। मैं इसको खोल के दिखाएगा अभी थोड़ी देर बाद। और इधर भी देख रहे हैं ना, ये भी एक डोर स्विच है, यानी दो डोर स्विच है। जब एक खुलता है तो यानी सप्लाई इसका लाइट ऑन हो जाता है, एक दूसरा एक पावर सप्लाई दे देता है, इस तरह से होता है। तो मैं आगे बताता हूँ। तो गाइज मैं इसको ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ और इसका सबसे पहले मैं पावर सप्लाई का जो केबल होता है इसको मैं चेक करूँगा। तो मैं इधर चेक करता हूँ, इसे दोनों लगा करके तो कोई साउंड नहीं आता है और साउंड आएगा भी नहीं। दूसरी बात है, जब इसमें आप चेक करते हैं तो इसके अंदर एक फ्यूज लगा होता है, फ्यूज को हम निकालेंगे। ये देखिए इसके अंदर फ्यूज है, ये फ्यूज को निकालेंगे और इसको पहले टेस्ट करेंगे कि फ्यूज तो नहीं उड़ गया है। हाँ तो ये फ्यूज सही है अभी है, अभी चेक करने पर देखो मल्टीमीटर में शो कर रहा है, बीप भी आ रही है, यानी ये सही है। इस तरह से इसमें लगा देते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर एक कोड, यहाँ पर एक लगाएंगे टर्मिनल। इसके बाद इसको चेक करेंगे कौन सा टर्मिनल है। तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ये वायर एक सही है। दूसरा आप भी चेक कर लेते हैं, यानी ये भी सही है। दोनों यानी वायर का कोड जो वायर है ये इसका सही है। इसके बाद मैं एक खोल के ऑलरेडी रखा हूँ, इसको मैं एक एक खोल के चेक करेगा। तो इसके अंदर एक फ्यूज और फ्यूज ये भी है, देखिए ये फ्यूज है। मैं इसको निकालने के लिए पहले से निकाल के रखा था ताकि निकालने में देर ना हो। तो मैं निकाल करके इसको भी चेक कर लेता फ्यूज को। तो इसको देखते हैं कि वो पावर सप्लाई का किट है वो, यानी ये भी सही है। यानी यहाँ तक आप सही आ गए हैं केबल चेक करने के लिए। किट का बाद में पता करते हैं, लेकिन फिलहाल में इसको देख लीजिए, यहाँ तक आ गया, सही है। जब पावर सप्लाई देंगे तो मालूम होगा क्या है। अगर अगर ये किट सही होगा, ये भी स्विच सही होगा। स्विच सही चेक करने के लिए क्या होता है, सेम स्विचिंग होता है। अगर हिट होगा तो ऑटोमेटिक कट जाएगा, यानी जो कनेक्शन गया है ना इसके बीच में कट जाता है। मैं इसको बाद में एक एक करके डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन इसको जब चेक करेंगे तो क्वांटिटी अभी बताएगा क्यों। जब हिट होगा ज़्यादा तब ये कट करेगा। सेम सेम इसका भी सिस्टम है, यानी जो भी इसका है वो भी स्विच, यानी स्विच जो हिट होगा ज़्यादा उस तरह से कट जाएगा। तो इस तरह से जब यहाँ पर सप्लाई आ गया आएगा तो यहाँ पर सीधे यहाँ पर जा रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ पर सारे किट में होकर के यहाँ पर जा रहा है। यानी सब में जाने के बाद इधर जो देख रहे हैं ना दो टर्मिनल है, ये आता है ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में। ये एच वी यानी हाई वोल्टेज का ट्रांसफार्मर है। इसमें यहाँ से दो पिन में देते हैं सप्लाई, तो यहाँ से आउटपुट से ज़्यादा 1500-2000 के आसपास का वोल्टेज निकलता है। और बाद में कैपेसिटर मैं ऑलरेडी खोला हूँ, इधर से इसके साथ कनेक्ट होता है। इसमें ये दोनों मिला करके लगभग 3500 वोल्टेज के आसपास इसको मैग्नेट्रॉन को दे देता है, इसी द्वारा चलता है। तो हम पहले यहाँ पर सप्लाई चेक करेंगे इस साइड में कि सप्लाई आता है, तो पर हम यहाँ पर लीड लगाते हैं। जो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी इसको निकालते हैं, निकाला है मैंने दो प्राइमरी से, इसमें पहले हम इसमें लगाते हैं। और यहाँ एक लगा करके मैं भी बताता हूँ, इसमें लगाते हैं। अब इस तरह लगाते हैं और इसको ऊपर रख देंगे ताकि टच न करे, शॉर्ट करेगा। तो मैं इसमें लगा दिया और पावर कोड इसमें लगाएगा, जहाँ मैं पहले ही मैं इसको चेक कर लिया है फ्यूज भी, दोनों की पावर सप्लाई को इधर। तो मैं क्या करता है अभी पावर सप्लाई को पावर सप्लाई देता है इसमें। तो मैं इसको देख करके पहले अच्छी तरह से पावर सप्लाई देता है। तो मैं पहले चेक कर लेता हूँ कोई किधर भी तो शॉर्ट तो नहीं है। तो मैं अभी चेक कर लिया, इसके बाद पावर सप्लाई में ऑन करेगा, मैं पावर सप्लाई ऑन करेगा तो इसमें ऐसे टच होने का चांस होता है, इसलिए अभी देखिए, सॉरी, अभी देखिए मैं ऊपर लगाया हूँ, ये वोल्टेज पर जाना होता है।
मैं वोल्टेज को सिलेक्ट करता हूँ। वोल्टेज के बाद देखिए मैं DC वोल्ट पर सेट किया। तो हमको क्या करना चाहिए, इसको AC वोल्ट पर सेट करके देंगे तो मालूम हो जाएगा कि मतलब कितना वोल्ट आ रहा है। अभी देखिए इसमें वोल्टेज नहीं आ रहा था कि हमारा डोर खुला हुआ है, इसके वजह से इसमें शो नहीं कर रहा है। जब डोर बंद करेंगे तो सप्लाई आना इधर शुरू करेगा। मैं आपको बताया 2 रिले लगा हुआ है स्विच डोर के साथ में, तो वो जब डोर खोलेंगे तो सप्लाई बंद कर देगा। इसीलिए मैं डोर को बंद करता और इसको चालू करेंगे तो आप देख सकते हैं मैं इसको चालू किया और रन भी कर रहा है। मैं इसका स्विच निकाला तो आप देख सकते हैं जब इसका डोर हम ओपन करते हैं तो वहाँ पर सप्लाई नहीं मिल रहा है। जब इस माइक्रोवेव का डोर बंद करेंगे तो वहाँ पर सप्लाई ट्रांसफार्मर को मिलने लगेगा। इसलिए मैं उसको ऑलरेडी उसका अनप्लगिंग कर दूँगा ट्रांसफार्मर का। उधर से डायरेक्ट लेके मल्टीमीटर से मैं चेक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में। अभी जब मैं डोर बंद करेगा तो सप्लाई उसमें आना शुरू कर दे। देखिए अभी डोर बंद किया, इसके बाद चालू करेंगे, देखिए यानी वोल्टेज जितना उधर मेन पर आ रहा है वहाँ पे मेन पे सप्लाई आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम यानी सारी सही, यहाँ तक हमारा लाइट भी जल रहा है और स्विचिंग भी बराबर काम कर रहा है। और यानी किट का जितना सिस्टम है आप देख सकते हैं सारे काम कर रहा है। इस तरह से आप चेक, जब भी मैं डोर ओपन करेगा या इसको चालू करता है, स्टार्ट करता है, ये देखिए अभी मैं उधर से पावर बंद कर दिया है, पावर फिर दोबारा ऑन करता है। तो देखिए अब चालू किया, इसके बाद पावर ऑन करेंगे। कुछ टाइम लेता है। मैं डोर ऑन किया, ओपन किया, फिर दोबारा बंद करते हैं। अभी चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है थोड़ा। तो आप देख सकते हैं मैं इसका पावर सप्लाई दोबारा ऑन कर रहा हूँ। कुछ टाइम लेगा, इसके बाद फिर मैं इसको चालू करके दिखाएगा कि यहाँ तक पावर सप्लाई पूरा होने के बाद नीचे मैं चेक कर रहा हूँ जहाँ ट्रांसफार्मर का प्राइमरी है वहाँ पर मैं अपना मल्टीमीटर लगाया हूँ। और जब इसको चालू करेगा तो वोल्टेज आना मांगता है, तो समझ लीजिए कि वहाँ तक हमारा सब सप्लाई सही है। इस तरह से हम चेक करते हैं, एक एक मैं आपको बता दिया, वहाँ से करके आएंगे। और यहाँ पर अगर वोल्टेज आता है ट्रांसफार्मर के पास प्राइमरी में तो यहाँ तक हमारा पावर सप्लाई सब कुछ सही है। इसके बाद हम कैपेसिटर और डायोड और इसके बाद मैग्नेट्रॉन और ये ट्रांसफार्मर चेक करेंगे। मैग्नेट्रॉन और कैपेसिटर और क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्ट का होता है, इसको अलग अलग चेक करेंगे। मेन सप्लाई वाले इधर से हम चेक कर लेते हैं, यहाँ तक आ गया तो समझ लीजिए कि पावर सप्लाई यहाँ तक सही है। इसके बाद एक एक करके उसको चेक करेंगे। इस तरह से होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको हम चेक करते हैं। तो हम ये भी चालू किया, अंदर काम कर रहा है, देखिए अंदर का मोटर है घूम रहा है। इसके बाद वहाँ वोल्टेज भी सप्लाई बराबर आ रहा है, यानी जो प्राइमरी सप्लाई को देना था वहाँ पे बराबर सप्लाई आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से पूरा सप्लाई यहाँ तक ये सही है। अभी हम इसको देखिए, अब दरवाज़ा जब खोलेंगे, इसका डोर खोलेंगे, ऑटोमेटिक पावर सप्लाई चला जाएगा। यानी जो यहाँ पर रिले, डोर का रिले लगा हुआ है वहाँ सप्लाई कट जाता है तो यहाँ पर सारे सिस्टम बंद हो जाएगा, यानी यहाँ पर हीट नहीं आएगा। इसलिए इस पर ऑटो दिया हुआ है, दरवाज़ा के साथ रिले लगा है, उसके साथ यानी सेम रिले क्या है, स्विच सेम है, उसका ही काम करता है। जब इस पर बंद करेंगे तो ऑटोमेटिक सप्लाई, ये लैंप बंद हो जाएगा, यहाँ से फिर चालू करेंगे तो फिर सप्लाई वहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये पावर सप्लाई का जो सिस्टम है, यहाँ तक जो किट है यहाँ तक हमारा सही है। इसके बाद मैं एक एक करके चेक करके दिखाता आपको। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं थोड़ा, ताकि स्पेस हमको बच जाएगा। चेक करके ओपन कर लेते हैं ताकि स्पेस काम आ सकता है। इस तरह से ओपन किया, और यही जो टर्मिनल है जो कि ये ट्रांसफार्मर के पैनल पर लगता है, यहाँ तक हमारा हम चेक कर लिया और पूरा सप्लाई यहाँ तक बराबर आता है। जितना हमारा मेन सोर्स पे है वहाँ तक ये सप्लाई बराबर आता है। और इसका जो बता रहा था डोर का स्विच, ये देखिए डोर का स्विच है, और दूसरा ये भी एक है लाइट का स्विच इसके साथ लगा हुआ है। जब डोर खोलेंगे तो ऑटोमेटिक इधर सप्लाई बंद हो जाएगी, जिससे कि ये काम करना बंद हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल अलग है, यानी HP ट्रांसफार्मर, मैग्नेट्रॉन और
इसका सारे सिस्टम तीनों का ये अलग है। और फैन का और लाइट का ये अलग सिस्टम है, इधर से यानी इधर से सप्लाई जाता है और दूसरा इधर से जब सप्लाई जब आएगा तो ये रनिंग करेगा। ओके, इसके बाद मैं चेक करता हूँ एक एक करके। तो दोस्तों मैं सबसे पहले मैं इसका ट्रांसफार्मर चेक करेगा, जो प्राइमरी को इधर से कंटिन्यू पर रख के चेक करता है। मैं कंटिन्यू पर चेक करता है, इस पर कंटिन्यू पर सेट करते हैं, कंटिन्यू पर सेट कर लेते हैं। तो अगर भी करते तो भी प्रॉब्लम नहीं है। इस पर चेक करते हैं, इसका बता रहा है, इसको बताना मांगता है थोड़ा इतना, तो ये सही है इधर प्राइमरी, देखिए यानी बिल्कुल नहीं बताएगा तो बिल्कुल डेड है। दूसरा इसमें प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी ये हो गया, देखिए इसमें से निकाल देते हैं। एक ये हो गया, दूसरा इसको भी निकालते हैं। इसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आउटपुट में टच नहीं करना चाहिए और इसको हमेशा डिस्चार्ज करना चाहिए। तो हमने अभी सप्लाई इसमें नहीं दिया था इसलिए डिस्चार्ज ही है, लेकिन आप ख्याल रखें कि उसको डिस्चार्ज ही कर लें। डिस्चार्ज करके लगा के उसमें हाई वोल्टेज होता है, इसमें थोड़ा डेंजर होता है, इसलिए आप क्या करें, प्लायर से इसमें टच करके शॉर्ट करा करके इसको डिस्चार्ज कर लें। इसके बाद हम इसका आउटपुट निकालते हैं ट्रांसफार्मर का। और ये देखिए इसमें एक फ्यूज होता है, फ्यूज में इधर लगा होता है, मैं फ्यूज ऑलरेडी निकाल दिया है। तो फ्यूज कहाँ से लगता है, देखिए इसमें और एक टर्मिनल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बॉडी में यहाँ पर लगा हुआ है और एक यहाँ पे, ये दोनों एक ही वायर होता है, दोनों ये 60 होना मांगता है। ये 60 है, यानी 60 है तो सही है। क्यों, ये ग्राउंड से भी बताना मांगता है, ग्राउंड से बताएंगे तो सही है। दूसरा ये टर्मिनल वाले से इसको 60 होना नहीं चाहिए, दो ट्रांसफार्मर प्राइमरी है, बॉडी से टच नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर अभी ये चेक किया सही है और अभी इसमें टच नहीं है तो सही, नहीं आ रहा है तो सही है। दूसरा मैं इसको चेक किया, जो ऊपर लगा हुआ है ये भी टच है, यानी बॉडी 60 है इसके साथ, तो ये सही है। फिर इसके बाद ये आता है सेकेंडरी, एक और है। तो एक ये हो गया, एक दूसरा इसका मैं बता रहा हूँ इधर आया हुआ, तो इसको देखिए यहाँ पर इसको भी 60 बताना चाहिए, तो ये भी सही है सेकेंडरी का। तो कह सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल सही है। इसके बाद चेक करेंगे, इसके अंदर एक फ्यूज है जो यहाँ फ्यूज होकर रहता है, तो फ्यूज यहाँ पर डाल के चेक करेंगे, ऐसे करके या ऐसे लगा सकते हैं। ये खोलने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसको, तो यहाँ पर लगा ही सकते हैं, लगा ही देते हैं और लगा करके फिर यहाँ से चेक कर लेते हैं। यहाँ से जब 60 बताएगा तो बॉडी है ना, तो मतलब फ्यूज मालूम हो जाएगा कि ख़राब है क्या है। हाँ, तो लगता है कि फ्यूज ख़राब है, क्यों इसमें नहीं बता रहा है। फ्यूज भी लगता है उठ गया है, तो अभी हम फ्यूज निकालेंगे। अब फ्यूज निकाल के तो दिखाते हैं। तो गाइस मैं निकाल करके इसका फ्यूज चेक कर रहा हूँ, ओपन करके ये देख रहा हूँ फ्यूज। और देखिए इसके अंदर ऑलरेडी फ्यूज है ना उड़ चुका है, यानी एक फ्यूज उड़ गया है, यानी यहाँ सप्लाई नहीं आ रहा है, यहाँ सप्लाई कट जा रहा है। ऑलरेडी फ्यूज रुका हुआ है, उड़ गया है, तो इसमें एक फ्यूज हम लगाएंगे बाद में। पहले आपको दिखा दिया कि फॉल्ट ऐसा है, यानी फ्यूज को भी चेक करने के लिए जब भी तो मल्टीमीटर से चेक करेंगे ना, ऐसे दिखने में लग रहा है कि फ्यूज उड़ गया है, फिर भी मतलब आपको इसके अंदर होगा तब इधर से चेक करेंगे तो नहीं बोलेगा, कंटिन्यू आएगा। कंटिन्यू सेट करके देखिए मैं भी करता हूँ, इधर आता है, इस चैनल को लगाएं तो नहीं आता, इसका मतलब ये उड़ गया है। देखने में लगता है आपको, देखिए साफ इसमें है ही नहीं है, इसका मतलब ये उड़ गया है। तो पहला प्रॉब्लम तो मिल गया, ये अपना फ्यूज जुड़ा हुआ एक प्रॉब्लम मिला कि क्यों नहीं गर्म होता है, इसका तो ये हो गया। दूसरा एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक डायोड होता है, मैं डायोड डालने खोला हूँ, क्यों टाइम वेस्ट हो रहा है तो इसलिए मैं डायोड को ओपन करता। इसके साथ डायोड एक टाइट होता है, एक कैपेसिटर के साथ होता है, यहाँ पर लगा होता है। तो ये डायोड को पहले चेक करना मांगता है। तो डायोड को जो चेक करने का इजी तरीका है कि आप सेम कंटिन्यू तरह इस पर रख लीजिए, बंद हो गया है तो इसको चालू कर लीजिए, तो ये देखिए साउंड आता है, इसका मतलब इसका कंटिन्यू चेक कर लीजिए। अगर दोनों तरफ इसमें बीप का आवाज़ आता है, पहले चेक करने का तरीका देखिए, ये देखिए इस एक ये बीप आता है, इस तरह से बीप आएगा तो समझिए सही नहीं है। देखिए इधर से बीप आ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल ख़राब है, इसको बदलने की ज़रूरत है और फ्यूज लगाने की ज़रूरत है। इसके बाद लास्ट होता है इसको चेक करने का। इसको चेक करने का तरीका यही है, तो इसको पहले ये चेक करने का ही तरीका है कि पहले इसमें आप लगाएं, कंटिन्यू से चेक करें। इसमें देखिए अगर नहीं आता तो अच्छा है, दूसरा इसमें मिलाकर देख लिए, नहीं आता तो अच्छा है। और दोनों का साथ देखिए चार्ज थोड़ा
इसमें हम लगा करके माइक्रोफोल्ड पर तो मालूम होगा, इससे नहीं मालूम होता है। तो ज़्यादा इस तरह नहीं मालूम होगा जब तक कि माइक्रोफोल्ड नहीं लगाएंगे। तो माइक्रोफोल्ड पे लगाया और इसको चेक किया, तो ये भी डेड ही बताता है। यानी तीनों डेड है। एक ये भी कैपेसिटर और फ्यूज तो उड़ा हुआ दिख रहे हैं, और दूसरा एक ये डायोड है, ये तीनों उड़ गया है, यानी ख़राब हो गया है। तो हमको क्या ज़रूरत है, इसको तीनों को बदलने की ज़रूरत है। और इसको चेक करने का सही तरीका है मैग्नेट्रॉन को, कि इसमें शॉर्ट बताना चाहिए। जब हम लगाएंगे, इस पर लगा ली कंटिन्यू से, जब इस पर लगाते हैं तो शॉर्ट बताएगा। जो टर्मिनल है इसका शॉर्ट बताते हैं, इसका मतलब सही है। और इसके साथ और बॉडी के साथ बिल्कुल आना नहीं चाहिए, इसके दोनों टर्मिनल से नहीं आना चाहिए। इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब अभी तक ये सही है। जहाँ तक बोलते हैं आप ओपन करके देखेंगे, अभी तक हमको लगता है सही है। अभी जब यहाँ पर फॉल्ट मिल गया तो इसका मतलब ये ख़राब हो गया है तीनों। फ्यूज, जिसमें क्या ख़राब हुआ, एक फ्यूज तो उड़ गया, देख रहे हैं आप सामने। दूसरा एक डायोड है, इसको निकाल कर मैंने रखा, ये भी ख़राब हो चुका है। और एक इसको भी एक साथ बदलेंगे, फिर ये सही हो जाएगा। तो गाइस, यहाँ तक मैं देख लिया कि हमको यहाँ तक प्रॉब्लम मिला, यानी 3 आइटम का। तो ये इसलिए डेड है। जब इसको लगाएंगे तो सही हो जाएगा, फिर इसका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। और इसको सारे को बंद करेंगे। इसके बाद हमको प्रॉब्लम ढूंढना था, ढूंढ लिया। अब इसको बंद करते हैं। तो गाइस, अब देख लीजिए, हमने फॉल्ट ढूंढ लिया। आप लोग ढूंढने की कोशिश करें। तो आप देख सकते हैं, मैं इसको एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। ये लीड को मैं चेक कर लिया है, जो लीड था इसको चेक करके पावर सप्लाई तक मैं मल्टीमीटर से यहाँ तक चेक किया। इसके बाद ये जो थर्मोस्टर है, यानी सेम हीट स्विच बोलते हैं, जब हीट होगा तो ये अपने आप ऑफ हो जाएगा। सेम इधर भी एक है, इसका भी काम सेम, दोनों का एक ही होता है। ये देख रहे हैं जो इधर, ये लैंप का है, ये लैंप नीचे लगा हुआ है। और ये जो स्विच देख रहे हैं यहाँ पे, ये डोर स्विच का है। नीचे भी वैसी का है। डोर स्विच जब लगाएंगे तो एक लैंप का हो जाएगा, एक दूसरा एक इसका पावर सप्लाई बंद कर देगा। इस तरह से रिले का काम करता है सेम। और ये भी देख रहे हैं, इसका किट है। अभी यहाँ तक, यानी पूरा सप्लाई यहाँ तक आ रहा था 2 किट में, हमने चेक किया पहले। ये दोनों, ये ट्रांसफार्मर के प्राइमरी तक आ रहा था। ये देखिए, इसमें दोनों लगा होता है प्राइमरी में। ये ट्रांसफार्मर प्राइमरी है। यहाँ तक मैं इसको निकाल कर इसमें मल्टीमीटर लगाया था, वोल्टमीटर। तो इस जितना पावर सोर्स प्राइमरी में था वहाँ पे उतना इधर आ रहा था। इसका मतलब यहाँ से सारे जो सिस्टम है, ये सारे सही यहाँ तक है, वोल्टेज बराबर होने पर। इसके बाद मैं इसको चेक किया, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर को, यहाँ दोनों टर्मिनल पे, तो ये बराबर मिल रहा था। इसके बाद इसका एक टर्मिनल जो फ्यूज लगा हुआ था, मैं बता रहा था, यहाँ से निकाला था अभी, यहाँ से। और इसका बॉडी में देख रहे हैं, यहाँ बॉडी में टच होता है, ये दोनों एक ही वायर होता है। यहाँ तक दोनों लूप बताएगा, यानी शॉर्ट है तो सही है, और बॉडी से भी बताना मांगता है तो सही है। इसके बाद इसमें लगा होता है जो फ्यूज को निकाल के मैं चेक किया, तो इसमें फ्यूज ऑलरेडी उड़ा हुआ है, देख रहे हैं। और जब कैपेसिटर, सॉरी, इसका डायोड निकाला, अब देख रहे हैं ना डायोड, ये देख सकते हैं, ये डायोड है। जब डायोड को निकाल कर चेक किया इसका, तो दोनों तरफ शॉर्ट बता रहा है, दोनों तरफ बीप आ रहा था, इसलिए ये भी ख़राब है। अभी ये कुछ हद तक सही है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सलाह दूंगा कि ये भी और डायोड और फ्यूज एक साथ बदलेंगे तो अच्छा होता है, क्योंकि बाद में ख़राब होने का चांस होता है। तो इस तरह से मैं ये तीनों को मैं रिजेक्ट करता हूँ। आप भी देख लीजिएगा करके। तो मैं इस तरह से पहली बार मैं वीडियो बनाया, तो सॉरी अगर कुछ भी गलतियाँ हो तो। नमस्कार।